बहुत खुशी होगी कि आज का जो दिन है वो एक इतना बड़ा पर्व है जो किसी जानकारी का मोहताज नहीं है। यह पर्व किसी हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की नहीं है। यह पर्व है हमारे देश के धरोहर, हमारे देश के आन बान और शान की। यह पर्व हमारे प्रतिष्ठा, सम्मान और धरोहर का प्रतीक है। इस पर्व को मनाने के लिए न जाने हमारे देशभक्तों ने कितनी कुर्बानियां दी। एक दो नहीं बल्कि हजारों नहीं लाखों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया, तब जाकर आज हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चुंगल से जब आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक लगातार हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। जानते हैं इस आजादी के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ 1857, जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे का जो गूंज उठा, जब गोली का आवाज, तब शुरुआत होता है देश की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम का। और स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने फूंका तो पूरे देश में हलचल मच गया। कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, उसी झांसी की रानी की बात कर रहा हूं जिसका नाम सुनने पर अंग्रेजों के दांत खट्टे हो जाते थे। बाबू वीर कुर्सी बिहार की धरती से निकलकर 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति नहीं, एक नौजवान व्यक्ति जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। हमें याद आता है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जो हंसते हंसते अपने जान निछावर कर दिए, इस देश के लिए समर्पण कर दिए, और तब जाकर हमें आजादी मिली। ये आजादी के लिए कितने माओं से उनके बेटे छिन गए, कितने बहनों से उनके भाई छिन गए, और तब जाकर हमें ये आजादी मिली है। परंतु इस आजाद भारत में आज भी समस्या है। ऐसा नहीं है कि हम आजाद हैं, बिल्कुल आजाद हैं, लेकिन हमें मानसिक रूप से आज भी कुछ चीजों का, समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। आज हमारे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और कालाबाजारी इस प्रकार बढ़ गया है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। बच्चों, ये जो तुम बैठे हो, ये जो स्मार्ट स्टडी पॉइंट के प्रांगण में बैठे हो, यह एक अलग जगह रहा है कि ये देश के बच्चे जो है भविष्य है। ये आपका देश जो है तभी सुदृढ़ होगा, भ्रष्टाचारियों से आजाद होगा, और जो देश की तरक्की है ये तब होगा जब आपके घर का तरक्की होगा, परिवार का तरक्की होगा। जब परिवार का तरक्की होगा तो समाज का तरक्की होगा, समाज की तरक्की से जिला और फिर राज्य और तब देश का तरक्की होगा। इसकी बीज गांव से होकर जाती है, इसकी बीज आपके परिवार से होती जाती है। और जानते हो इसका एक ही समाधान है कि जब तुम पढ़ लिख लोगे, जब तुम अधिकारी बन जाओगे, तो इस देश को तुम ऊंचाई तक ले जा सकते हो। इस देश को आजाद, अब जरूरत नहीं है आजाद करने का, ये आजाद है, परंतु इसको आगे ले जाने के लिए तुम जैसे नौजवानों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे पढ़ाई करो कि ऐसा मेहनत करो कि मेहनत भी करे कि कहे कि भाई इसके बाद मेहनत का परिभाषा समाप्त हो जाता है। स्मार्ट स्टडी पॉइंट ये जो आपके क्षेत्र में जो है वो ज्ञान का ज्वाला जगा रहा है, ज्वाला को प्रखर कर रहा है, और यह वक्त है कंधे से कंधे मिलाकर नवीन जी का साथ देने का, और आपके लिए इनका समर्पण बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। और मुझे खुशी होती है कि भाई गांव जवार में स्मार्ट स्टडी पॉइंट जिस तरह से कार्य कर रहा है, ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए जो कार्य कर रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और आगे चलकर मैं आशा करता हूं इन बच्चों से कि आप अपने मेहनत से इतना ज्यादा मेहनत कीजिए, मेहनत से भी ज्यादा मेहनत कीजिए कि आने वाले समय में आप एक इतिहास लिख सके। आप एक साधारण नहीं हो, आपके खून में जो उबाल है वो साधारण नहीं है, वो वही खून आपके शरीर में है जो वीर कुंवर सिंह के खून में था, वही उबाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो खून में था, जयप्रकाश नारायण के खून में था। और आप उसी बिहार के धरती पर हो, उसी बिहार की धरती पर मैं अलग जगाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूं और बोल रहा हूं। ए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास ये मौका है, ये समय है। यदि समय पर अगर समझ नहीं आवे तो समझ लीजिए कि आपका कैरियर खत्म हो जाएगा। देखिए, जब तक समय होता है तब तक समझ नहीं होता है, और जब तक समझ आती है तब तक समय बीत जाता है। इसलिए यह समय है कि समय पर समझ लाइए और पढ़ाई को बेहतर कीजिए, और जितना हो सकता है उतना मेहनत कीजिए। आप जानते हैं, इसमें से तमाम विद्यार्थी जानते हैं कि मैं भी अपने क्षेत्र में शिक्षा के प्रति कैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत आपसे छुपा नहीं है कि गांव देहात में हम लोग रहकर और बिहार लेवल तक बच्चों को ले गए,
पिछले साल की 21 साल की ही बात है। मैं चाहता हूं कि ये संस्थान है कोई अलग नहीं है, ये हमसे अलग नहीं है, ये संस्थान भी हमसे जुड़ा ही है। स्मार्ट स्टडी पॉइंट इधर है और चैलेंजर स्टडी पॉइंट उधर है, तो ये दोनों जो है ये मिलजुल कर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और प्रयास करें कि बच्चे हमारे गांव से निकलकर और रिजल्ट लाएंगे, अधिकारी बनेंगे, तो आपके माँ बाप का सपना साकार होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी कभी बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। जानते हैं, जब पढ़ने में मन न लगे तो अपने पिता का बदहाल स्थिति देख लेना, अपने माँ की फटी हुई साड़ी देखना और उनके कष्टों को देखना। हो सकता है कि अपनी माँ के कष्टों को देखकर, पिता के बदहाल स्थिति को देखकर, काम कर रहे मजदूर के रूप में, ईंटा ढोने वाले मजदूर के रूप में आपके पिताजी जब काम करते हैं, उस मेहनत को देखना कि वो एक पेड़ बोना चाहते हैं कि आने वाले समय में उनका लड़का या लड़की एक छाया दे, छाया नहीं तो फल दे, और फल नहीं तो कम से कम उनका देख रेख करे। इसके लिए कोई भी पिता और माँ अपने बेटा को सुनहला एक बेहतर ढंग देता है और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करता है। तो आप उनके सपनों को मत टूटने देना। देखो, पिता और माँ के सपनों को तोड़ देना और मौत, अगर दोनों में से एक चुनना है तो मौत बेहतर है, लेकिन माँ बाप के सपनों को टूटने मत देना, क्योंकि माँ बाप आपके भगवान है। और आप जान लीजिए, भगवान को ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, भगवान के रूप में अपने माँ बाप को हम लोगों ने देखा है, जो हम लोग को इस दुनिया में लाए, हम लोग को बड़ा किए, 18-20 साल तक बड़ा करते हैं और फिर एक हाथ लगाते हैं कि हमारा लड़का जो है आगे चलकर IAS बनेगा, IPS बनेगा, अधिकारी बनेगा, शिक्षक, डॉक्टर बनेगा, और देश का नाम नहीं बल्कि राज्य का नाम, बल्कि गांव का नाम और समाज का नाम रोशन करेगा। और इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहता हूं कि हर एक लड़का उस माँ के लिए पढ़े, उस पिता के लिए पढ़े जो तुम्हें मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर एक शपथ लेते हैं कि हम अपने समाज को, हम अपने गांव को अपने पढ़ाई से दीपक के रूप में इसको ज्वलंत करेंगे और इसकी प्रकाश इतनी दूर तक जाएगी कि लोग कहेंगे कि गांव का बच्चा है, गांव का बच्चा है। और गांव का बच्चा जो है ना, इतिहास लिखता है। गांव के बच्चे जो है, जितने गांव के बच्चे हैं, अपने को कभी ये मत समझना कि शहर के बच्चे तुमसे ज्यादा आगे हैं। क्या कारण है शहर के बच्चे इतना तेज होते हैं, गांव के बच्चे नहीं होते हैं? सही मार्गदर्शन का नहीं होना। सही मार्गदर्शन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। लेकिन गांव क्षेत्र में हम लोग हैं ना तुम्हारे लिए, है हम लोग तुम्हारे लिए। हम लोग भी गरीब परिवार से निकलकर और शिक्षण संस्थान शुरू करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हम लोग हैं तुम्हारे साथ। ये मत सोचना कि सुरेश सर आए हैं तो ये अलग कोचिंग के हैं। हम लोग साथ में हैं। जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, मैं कह रहा हूं तुमसे, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी और तुम्हें जब आवश्यकता पड़ेगी, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। और नवीन जी हमेशा तुम्हारे लिए खड़े हैं। हमेशा इस बात पर चर्चा होता है। मैं इनको बताता हूं कि सब काम एक तरफ है। जब आपने पढ़ाना शुरू किया है, जब आपने कोचिंग खोला है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सबका विश्वास टूट जाए लेकिन उस माँ बाप का विश्वास नहीं टूटना चाहिए जो अपने बच्चों को आपके पास भेज रहे हैं। किसी भी हाल में अपने माँ बाप के सपनों को, उनके माँ बाप के सपनों को टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि माँ बाप भगवान के रूप होते हैं। उनका सपना टूटना मतलब भगवान के साथ धोखा करना। इसलिए भगवान माँ बाप है, गार्जियन जो है, जो बच्चों के गार्जियन है, वो भगवान के समान है। उनका विश्वास के साथ ही आपका हमारा विश्वास है। आशा करता हूं कि आने वाले वक्त में स्मार्ट स्टडी पॉइंट एक शिक्षा के क्षेत्र में नया पहचान बनाएगा और अभी बना रहा है। और मुझे इस मौका देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए तहे दिल से आभार, और हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है। और इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।